पश्चिम उत्तर प्रदेश में ग्राम मसूरी के पास बन रहे डंपिंग ग्राउंड को हटवाने के लिए आसपास के इलाके के लोग धरने पर बैठ चुके हैं। इस धरने में शामिल होने वाले लोगों ने HFT से बात करते हुए साफ अल्फाज में सरकार को चेतावनी देते हुए डंपिंग ग्राउंड को हटाने की बात कही है। हम यहाँ कूड़ा हरगिज नहीं डालेंगे। जान देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसको बनन नहीं देंगे। कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन गंदगी और गंदी बात बर्दाश्त करें ही ना। सरकार उथल पुथल करनी पड़ जाए, पलटनी पड़े। यहाँ पर इतनी महामारी फैल जाएगी, हमारे क्षेत्र में इतनी बदबू हो जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी। यदि ऐसी बढ़िया जगह है जहाँ पर 3 फसल हम ले रहे हैं और वहाँ पर ये कबाड़ लगाया जाएगा। सरकारी लोग जो प्रशासन के लोग हैं, ये सब उनकी बदमाशी है और उनकी देन। क्या उनको पता नहीं है कि ये जो है इंडियन एयरबेस सीमा का क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है? क्या उनको पता नहीं है कि पोलियो हाई रिस्क एरिया है? क्या उनको पता नहीं है कि गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है? गंदगी गंदगी होती है और गंदगी कोई भी अपने मुंह पर धरवा नहीं सकता। आप कहीं किसी और की गंदगी लाकर आप यहाँ छोड़ दें और हम बर्दाश्त कर जाएं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा जी। राजनीति करें, खूब करें, ठीक ठाक। मैं किसान मजदूर संगठन से प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा सीधा निर्देश ये है कि कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन गंदगी और गंदी बात बर्दाश्त करें ही ना। सरकार उथल पुथल करनी पड़ जाए, पलटनी पड़ जाए और कान खोल कर सुन ले शासन प्रशासन। आज तो केवल हम लोगों से जानकारी लेने पूछें कि यहाँ बीमारी है क्या। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा ना सभी क्षेत्र का, किसान मजदूर जो गंदगी झेल रहा है वो अपना इलाज कर देगा, अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हालत तक, किसी भी हद तक जाएगा। जो प्रशासन के लोग हैं, ये सब उनकी बदमाशी है और उनकी देन है। ये क्या उनको पता नहीं है कि ये जो है उसका इंडियन एयरबेस सीमा का क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है? ये क्या उनको पता नहीं है कि पोलियो हाई रिस्क एरिया है? ये क्या उनको पता नहीं है कि गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है? और उसके बावजूद भी इसके बनने से जो है कितनी खराबी आवेगी, यहाँ पे कितनी बीमारियाँ आवेंगी और ऊपर से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। तो उस सूरत में क्या यहाँ लोगों को जीना आसान रहेगा? क्या यहाँ लोग बीमारी से महामारी फैल के कोरोना काल में ये जो निर्णय ले रहे हैं ये लोग, ये भूमाफिया चला रहे हैं प्रशासन को, इनको पता नहीं है। भूमाफिया जब यहाँ से हाई कोर्ट ने एक बार इनको मना कर दिया कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड आप नहीं बना सकते, तो फिर ये हाई कोर्ट का जो है उसका कंटेम्प्ट कोर्ट का मामला इन पर नहीं बनता क्या? ये सारा कम से कम 6 गाँव के बीच की जगह है जहाँ पर ये चुन ली गई जगह। इन्होंने ना ही किसी किसान से मालूम किया गया, ना राय ली गई किसी की। सरकार ने ऊपर लिया, थोप दिया किसानों के ऊपर, जबकि ये सारी ज़मीन कृषि ज़मीन है। हम इसमें 3-3, 4-4 फसलें उगा के अपना पारिवारिक के पालन पोषण कर रहे हैं। अब उस चीज़ को भी हमसे सरकार छीनना चाह रही है। इसका मतलब डंपिंग ग्राउंड से यहाँ पर इतनी महामारी फैल जाएगी, हमारे क्षेत्र में इतनी बदबू हो जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी। जैसे कि गाजीपुर में क्या हुआ था, वही हालात आने वाले वक्त में यहाँ पर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल हो जाएंगे। और ये जगह जो इन्होंने यहाँ चुनी है, इस जगह को यहाँ पर छोड़ करके, किसानी जगह है हमारी ये, इससे हम अपने किसान लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं जिस तरीके से भी हो रहा है। और दूसरी बात यह कि महंगाई वाली ज़मीन हमारी क्षेत्र की और दीगर ज़मीनें बहुत पड़ी हुई हैं। कहीं सरकार हमारी जगह ऐसी चुने जहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बहुत जगह इलाकों में है, सरकारें सब जानती है। तो ये हमारे ही जुम्मे क्यों थोपा जा रहा है इस चीज़ को, जबकि हमारे यहाँ कॉलेज, हमारे यहाँ और बसावत हमारे यहाँ 6-6 गाँवों के बीच में डंपिंग ग्राउंड बना जा रहा है। तो ये तो हमारे ऊपर एक थोपने वाली ज़बरदस्ती वाली बात होगी। देखो, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसको किसी भी सूरत में हम यहाँ पर नहीं बनने देंगे। हम इसे किसी भी सूरत पर बनन नहीं देंगे। यहाँ कोई भी अच्छी फैक्ट्री आवे, कोई अच्छी सुविधा देवे, हॉस्पिटल देवे, कोई भी चीज़ देवे, ये हम गंदगी सहन नहीं करेंगे। गंदगी सहन करते हुए आ रहे हैं और गंदगी सहन नहीं अब होएगी हम पर, जो कि कंपनी हमारे यहाँ लगी है। कोई कंपनी लोकल आदमी नहीं ले रहे, गंदगी हम सहन कर रहे हैं। हम कब तक गंदगी सहन करेंगे? हम पर गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही और न गंदगी बर्दाश्त करेंगे हम। यहाँ जो से कुछ भी हो जा, 84 इकट्ठा हो जा, कुछ भी हो जा, हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ कूड़ा नहीं पड़न देंगे। इस उपजाऊ ज़मीन पे इन्होंने कूड़ा यहाँ डाल दिया और इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारे क्षेत्र का कि व्यक्ति रोटी खाने से परेशान हो जाएंगे। एक तो काल जो आप देख रहे हो, कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ गंदगी ला करके डाल दी है। लोगों को बीमार करने के लिए जो है इन्होंने, प्रशासन ने क्या कर दिया। कुल मिलाकर के मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि गंदगी अपने यहाँ डालो, हमारे यहाँ क्यों डाल रहे हो? जीडीए ये जो है एचपीडीए में है, और एचपीडीए में आप जो है जीडीए की गंदगी डाल रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रशासन की मनमानी हम चलने नहीं देंगे। हम यहाँ कूड़ा हरगिज नहीं डालेंगे। कहानी डंपिंग ग्राउंड की नहीं है भाई साहब। आप अगर यहाँ का पानी चेक कराएं तो दूषित हो चुका है। अगर आप यहाँ की मेडिकल रिपोर्ट प्रत्येक व्यक्ति की अगर आप लें तो कोई नहीं बचा हुआ हेपेटाइटिस सी, बी और कैंसर जैसी बीमारियों से। ये आम भाषा कहते हैं डंपिंग ग्राउंड ही है, कबाड़ खाना ही है, जैसे सरकार है बनाना चाह रही है। सरकार को जहाँ पर 3 फसल ले रही हों, जहाँ किसान 3 फसल ले रहे हों, बराबर में नहर से पानी की सिंचाई होती हो, बराबर में बम्बे हों, ऐसी जगह इन कबाड़ जैसी चीज़ों को बनाना नहीं चाहिए। यहाँ चारों ओर आबादी है, कई गाँवों के बीच की ज़मीन है। यदि यहाँ सरकार ऐसी चीज़ों को बनाएंगी, आपके सामने गाजीपुर है ही, जहाँ पर इतना बड़ा कबाड़ का पहाड़ लगा हुआ है, कितनी बुरी वहाँ पर गंदगी होती है। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह परेशान है। यदि ऐसी बढ़िया जगह जहाँ पर 3 फसल हम ले रहे हैं और वहाँ पर एक कबाड़ लगाया जाएगा, कबाड़ के ढेर लगा दी जाएंगे, तो फसल कहाँ से आएगी? इसमें तो सरकार को ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए। अरे यदि इसको कहीं आपके पास कोई योजना है, हाल तो भारत में कहीं ऐसी योजना चलती नहीं है, यदि है भी कोई आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, तो कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर इस समय बंजर ज़मीन पड़ी हो, वहाँ पर जाकर अपने प्लांट लगाओ, वहाँ जाकर इन्हें करो, शुद्धिकरण करो, कुछ भी करो, आप खाद बनाओ, बिजली बनाओ, जो भी बनाओ वहाँ पर बनाओ। उसके बाद भी आप इस तरह वाला षड्यंत्र, पहले डंपिंग ग्राउंड कहीं और लगे, उसके बाद हमारे यहाँ स्थापित करने की बात आ जाए। हम मरने मारने पर उतारू हैं और किसी भी कीमत बर्दाश्त करें ही ना जी। अभी शुरुआत हुई है हमारी। अभी आज पहली बार डंपिंग ग्राउंड के धरने में हम सब शामिल हुए हैं और अभी तो थोड़े से हैं। अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो यही कहूँगा कि अभी तो लियांगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इनकी तबीयत खुश कर देंगे हम।